यहां दिनाजपुर में ही बीते सालों में बहनों बेटियों के साथ बहुत ही विभत्स घटनाएं सामने आई है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। भारत विकसित हो, ये हम सभी का संकल्प है। लेकिन भारत तभी विकसित होगा जब हमारा बंगाल भी विकसित होगा। आप मुझे बताइए, बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल हिंदुस्तान में नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और इसके लिए जरूरी है यहां से टीएमसी का भय वाला राज जाना ही चाहिए और बीजेपी का भरोसा आना चाहिए। आएगा? आएगा? पक्का आएगा? और इसलिए मैंने विकसित बंगाल बनाने के लिए 6 गारंटियां दी है। और ये मोदी की गारंटी है, होके रहता है। कल ही बंगाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में, ये घोषणा पत्र भरोसा पत्र है। इसमें मोदी की इन 6 गारंटियों को पूरा करने का पूरा रोड मैप है। मोदी की गारंटी है कि बीजेपी सरकार भय को खत्म करके भरोसा कायम करेगी। सरकार पर, कानून पर जनता का भरोसा लौटाएगी। बंगाल बीजेपी ने कहा है कि हम टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार, दंगे, रेप, मर्डर, ऐसे हर अत्याचार को सामने लाने के लिए व्हाइट पेपर लाएंगे और टीएमसी की राजनीतिक हिंसा के जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया जाएगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि यहां की अनेक बेटियां बंगाल के लिए फुटबॉल खेलती है। जहां के बेटे बेटियों में इतना टैलेंट भरा हो, वहां फुटबॉल के साथ क्या होता है, ये हमने कुछ महीने पहले कोलकाता में देखा। टीएमसी के नेताओं ने, मंत्रियों ने फुटबॉल को भी सिंडिकेट के हवाले कर दिया। कितनी शर्मनाक तस्वीरें पूरी दुनिया ने कोलकाता से ये टीएमसी वालों के कारनामे देखे थे। ये महाजंगल राज की ही निशानी है। साथियों, हमने एक और ऐतिहासिक घटना भी देखी है। मैदान पर मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की स्पर्धा ऐतिहासिक है। दोनों विजय प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं।
जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बेटी के साथ अन्याय किया गया, मर्डर किया गया, तो बंगाल का हर परिवार, हर युवा सड़क पर आ गया था। यहां तक कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल भी बेटियों के खिलाफ हुई निर्ममता के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। यानी बेटियों का सम्मान और जान को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर निर्मम सरकार को सबक सिखाना है। यहां दिनाजपुर में ही बीते सालों में बहनों बेटियों के साथ बहुत ही बीभत्स घटनाएं सामने आई है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। साथियों, मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। ये कैसे होगा? ये बंगाल बीजेपी ने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट की महिला जज को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। वे रेप और अन्य अत्याचार से जुड़े पीड़ितों की सुनवाई करेगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर ब्लॉक में महिला थाने बनाए जाएंगे। साथियों, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर टीएमसी सरकार कितनी उदासीन है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। टीएमसी की निर्मम सरकार ने पुलिस में महिलाओं की बहुत कम भर्ती की है। यहां आपके पड़ोस में बिहार है, वहां डबल इंजन की बीजेपी एनडीए सरकार है। वहां पुलिस में 23-24% महिला पुलिसकर्मी है, लेकिन बंगाल जैसे इतने बड़े राज्य में सिर्फ 10% महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है, और उसमें भी ज्यादातर तो रिटायर होने की एज पर पहुंच चुके हैं। मैं माटी, मानुष, बड़ी बड़ी बातें कहकर सरकार बनाने वाली ये टीएमसी की ये सच्चाई है। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं। मैं बंगाल के लोगों को भरोसा देता हूं। जब बंगाल में 4 मई को बीजेपी सरकार बनेगी, तो फिर बड़े पैमाने पर महिला पुलिसकर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। और ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं, महिला कल्याण ये हमारी प्राथमिकता में है। बीजेपी की सरकार जिस भी राज्य में है, वो बेटियों को सुरक्षा भी देती है और उन्हें कमाई का भरोसा भी देती है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने भी बहनों के लिए बहुत शानदार योजना बनाई है। अब यहां बहनों को जितना पैसा मिलता है, पश्चिम बंगाल भाजपा
डबल देने वाली है, डबल। प्रेगनेंसी के दौरान भी हजारों रुपयों की मदद देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण से बंगाल की बेटियों को बहुत फायदा होगा। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज ने सबसे अधिक यहां के युवाओं का, यहां के सरकारी कर्मचारियों का नुकसान किया है। आज भारत की यूनिवर्सिटी दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटीज में शामिल हो रही है। दुनिया की हर बड़ी रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटीज कमाल कर रही है, लेकिन बंगाल में कुछ उल्टा ही हो रहा है, अलग ही हो रहा है। दिनाजपुर यूनिवर्सिटी टीएमसी की दुर्नीति का बहुत बड़ा प्रमाण बन गई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.